भाई आलू दम ना बने भी। आपको यूपी का बोल खिलाता हूँ। वही है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मौसम देखिए कितना खतरनाक हुआ है और ना इतनी ठंडी, और ये देखिए कितना मतलब कोहरा जैसा हुआ है और हो रहा है अभी 12:30 और इतना कोहरा पड़ा है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए कैसा ये कोहरा पड़ा हुआ है और ना बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं कर रहा और ठंडी इतनी लग रही है, हमें इतनी ठंडी लग रही है। तो जस्ट अभी मैंने आईब्रो बनाया और बताइए कैसा बना है मेरा आईब्रो, और मैंने खुद से बनाया है। तो अगर आप लोग को भी सीखना रहेगा तो जरूर मुझे बताना कमेंट करके, मैं जरूर बताऊंगी और सिखाऊंगी भी। तो कमेंट करके बताना मुझे कि आईब्रो कैसा बना है मेरा। तो मैंने बड़ी मेहनत लगती है, 1 घंटा लगता है मेरा, क्योंकि अकेले से खुद से बनाना बहुत इजी नहीं है, मतलब इजी नहीं है, तो बहुत हार्ड पड़ता है। तो मैंने खुद से अभी किया है। तो अभी चलते हैं, क्या करना है कि नहीं। हाँ, आज एक और बात बोलनी थी कि आज मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास, मतलब पापा आ गए हैं बहन के यहाँ। तो आज मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊंगी और फिर शाम को खाना वाना खा के फिर शाम को मैं आऊंगी। तो आज बहुत मजा आएगा, तो थोड़ी सी वीडियो वहाँ की भी दिखा दूंगी। तो आज जो खुशी है ना, तो आज चेहरे पे देख ही रहे हो कि आज मतलब पापा आने वाले। पापा तो रात को ही आ गए थे, लेकिन वो सहेली का सफाई नहीं खत्म हो रहा था, तो पापा को मैंने वहां शिफ्ट किया। लेकिन पापा के पैर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी वजह से ना मैं जाके उनको आज लेके आऊंगी किसी भी हालत में। तो फिर मिलती हूँ, और फिर आज का जो वीडियो है ना जरूर देखना, क्योंकि आज ना जो बहन के यहाँ जाऊंगी वहां पे भी थोड़ा सा शूट कर लूंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे ना सहेली की साफ़ सफाई चालू है, अभी हॉल का वो साफ़ कर रही है और बहुत गंदा हो गया था, साल भर से कोई सफाई हुई नहीं थी। तो यहाँ पे सहेली झाले वगैरह निकाल रही है, क्योंकि झाला निकालना भी बहुत ज़रूरी है। गंदगी फैल जाती है ना, तो फिर क्या हो जाता है कि उससे हमें बीमारियाँ वगैरह सब पकड़ने। तो कितने दिनों से प्रॉब्लम थी मुझे, लेकिन ना मैं कर नहीं पा रही थी। तो अभी सहेली ने स्टार्ट किया है अपना काम, तो धीरे धीरे उसका पूरा रूम का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मुझे जाना भी है, अभी 2 बजे मैं निकल जाऊँगी, तो मेरे को लेट भी हो रहा है। और यहाँ पे मेरे को जैसे घबराहट सी हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने बीपी का मशीन निकाला और बीपी चेक करने लगी। तो बीपी क्यों मेरे पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं ना एकदम घबराने लग जाती हूँ, और ऊपर नीचे लो हाई है क्या है पता नहीं। तो यहाँ पे सहेली ने मुझे नींबू पानी बना के दिया और यहाँ पे नींबू पानी पी लिया और मैंने अपना बीपी चेक किया। तो पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फिर अपनी भाभी को सेंड किया कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर सहेली अपना काम निपटा लेगी और फटाफट मैं फिर निकलने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर देखिए पूरा झाल वगैरह और इतने बड़े रूम को ना साफ़ सफाई करना अकेले की बस की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसका सपोर्ट भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको अकेले छोड़ देती हूँ। तो इसका सपोर्ट करती हूँ साफ़ सफाई में। और मुझे ना डस्ट से एलर्जी है, जैसे कि डस्ट है और जो आटे का परथन है, ये सब से ना एलर्जी होती है। तो मुझे छींक पे छींक एलर्जी तो कितनी खतरनाक होती है। अगर मैं गोल्ड ना पहन के मैं आर्टिफिशियल कोई गहना मैं ज्वेलरी पहनती हूँ, तो उसमें भी मेरे को एलर्जी हो जाती है। पूरे फोड़े फुंसी से हो जाते हैं, जैसे पानी जैसा निकलने लगता है और इतनी खुजली होती है। तो इसीलिए ना ये डस्टिंग का और ये जो झाल वाल का काम मैं नहीं करती हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं रोटी भी न बनाऊँ, लेकिन रोटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसके वजह से ना क्या हो जाता है, जब वो पाउडर सा उड़ता है तो मुझे बहुत छींक आने लग जाती है, एलर्जी जैसी हो जाती है। तो पूरे नाक वगैरह लाल लाल हो जाते हैं, बहुत तकलीफ सी हो जाती है। तो यहाँ पे ना सहेली का धीरे धीरे देखिए सब काम निपट रहा है, और उसने शोकेस भी साफ़ किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब जैसे था वैसे फिर से सजा दिया। ये बच्चों के वो खिलौने हैं जो मतलब ठीक ठाक रखे हैं, तो उनको मैं ऐसे कपाट में डाल के रख देती हूँ शोकेस में। और जो तोड़ चुके हैं तो उनके मैं बास्केट में ही छोड़ देती हूँ, वो मैं निकालती नहीं हूँ। खेलो, उसको जैसा खेलना है खेलो। और यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे खिलौने थे, मतलब जो टूटे फूटे नहीं थे, नहीं तो बच्चे कैसे हैं, बच्चे हैं तोड़ देते हैं सारे खिलौने, एक भी रखते नहीं है। यहाँ पे देखिए सब पसारा सा पड़ा है, तो मैं ये साफ़ सफाई उसने कर दिया है और बाकी के मैंने रख दिया। तो यहाँ पे देखिए ये सब पुरानी चीज़ें बहुत पहले की जो मुझे गिफ्ट मिली थी सब रखे हुए। ये अंकिता की फ़ोटो है, ये भी मुशु की है, और ये मेरी है शादी की। और फिर उसके बाद ये मुशु का बचपन का है, 1 साल का जब बर्थडे मनाया था तभी का है। और ये जब मुशु थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, मतलब
तीसरी में थी तो उसका डांस था तो उसमें फ़ोटो निकाला। और ये हमारी शादी की है। और यहाँ पे देखिए जब मैं शादी नहीं हुई थी मेरी तब की है, यही फ़ोटो दिखाकर मेरी शादी हुई है। और ये है मेरे हस्बैंड के ऑफिस का है, तो वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पे भी फ़ोटो कुछ निकाल लिए थे। तो ये सब यहाँ का साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है। अब मैं सहेली फ़िश टैंक का साफ़ कर रही है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे धूल धक्कड़ हो जाते हैं। बस इतना सा काम करवा के मैं स्टॉप करवा दूँगी और मुझे जाना है तो लेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आईब्रो बना हुआ नहीं था तो मैं खुद से ही अपने आईब्रो बना रही हूँ और थ्रेड से बना रही हूँ। अगर आप लोग को सीखना रहेगा तो ज़रूर बताना मैंने कैसे, मतलब देखिए कैसे मैं कौन से तरीके से बना रही हूँ। इसको थ्रेड को मैं पैर में अटका के और कैसे घींच घींच के बना रही हूँ देखिए। तो मैं भी निकल जाऊंगी अपने पापा को लेने और बहन से मिलने। तो आज तो जो एक्साइटमेंट है ना वो बता ही नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं। तो चलो लो जी, यहाँ पे मैं पहुँच गई। बीच का मैंने शूटिंग नहीं कर पाई और यहाँ पे देखिए बहन के यहाँ पहुँच के ये खाना खाने लगे क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-2:30 बजे निकली और 3-3:30 बजे मैं वहाँ पे पहुँची। तो बहुत तेज़ भूख लगी थी तो सबसे पहले मैंने खाने का ही उद्घाटन कर दिया। तो पहले मैंने खाना खा लिया, उसके बाद मैंने बोला कि बाकी का काम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग की बातें चल रही है और वो कुछ कॉमेंट कर रही थी मुझे कुछ किसी बात पर। और ये मेरी बहन है और मैं वहाँ पर, हम लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं और चिकन बनाया था। तो चिकन की पार्टी आज है तो बहुत अच्छा लगता है जब ना पूरी फैमिली मिलती है और मतलब खाना पीना और कुछ बातें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन भी खुश रहता है, उस वो दिन अच्छा रहता है। अब मुझे क्या पता था कि यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे बिल्डिंग में लड़ाई झगड़ा भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारी बातें सब चल रही है और हम भाई आलू दम ना बने भी। ये इतना आलू मुझे मिला है, बहन की खेती है उसमें से। बस रहे दे रे बहनी, ए बहनी आलू दम बना लिया, निकल तरकारी बना ली। खेतवा में और कुछ हो गेला कि खाली आलू हो गेला? दवाई ले लेना। इतना आलू मिल गलो सखी। हाँ। ये सब नया है। हाँ। बस कर नहीं, बस ज्यादा नहीं चाहिए रे, सड़ जाएगा फेंका जाएगा। रहे दा इतना कहाँ कोड़े के जरूरत रहा खेते में से, मतलब खाना ही जायल है। ये सब जल्दी जल्दी बना के खाना है। तो इतना आलू गठिया के जात घरे तो लेके जा रही हूँ घर पे। आलू दम कचालू सब बनेगा इसमें, पराठा। यहाँ पे अथर छुप कर लड्डू खा रहा है और उसको बोला गया है कि यहाँ पे चुपचाप बैठ के लड्डू खाना, नहीं तो दीदी को पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं घर आ गई और देखिए यहाँ पे जो हंगामा चालू हुआ है मेरे फ्लैट में। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैंने अपनी छोटी बेटी को लिया और फिर उस घर पे गई कि जहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो ये आगे आप लोग अच्छे से देखिए मैंने क्या किया है। डर लग रहा है। गाइस बहुत लड़ाई हो रही है घर में और मैं ना अभी इस वक्त बेल बजाऊंगी। आप लोग प्लीज सपोर्ट करना, किसी की जान बच सके।
बज रहे हैं रात के 12:30 और यहाँ झगड़ा लड़ाई चालू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और फिर अभी सारे काम भी निपटा लिए और वीडियो को एंड करना था। रात को मैं अच्छे से कर नहीं पाई थी और एक्चुअली मैं जब रात को अपने बहन के यहाँ से वापस आई तो मेरे वही रोज़मर्रे के काम, तो कपड़ा फैलाने लग गई। तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ ना कि हमारे बिल्डिंग में हमारे मतलब फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर पे किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो मैंने ना वहाँ पे क्या किया, मैंने वीडियो में दिखा दिया है आप लोग को। तो मेरा बोलने का मतलब एक ही है कि आप लोग अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो इस तरह से करिए, क्योंकि अगर हम सामने से जाएंगे मदद करने ना तो शायद हमें गाली गलौज करना पड़ जाए और शायद वो सामने वाला भी बहुत गुस्सा हो जाए और कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है। तो इसकी वजह से ना मैंने क्या किया कि चुपचाप गई उनके घर में, बेल बजा के मैं भाग के आ गई और कि उनको भी पता ना चले और वो वहाँ पे ही उनका स्टॉप हो जाए, तो हम किसी की जान बचा सकते हैं इससे। तो ये मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। और वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था मेरा, लेकिन मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी किसी की मदद करना चाहते हो तो इस तरह से करिए, बहुत अच्छा लगेगा। सामने वाले को भी मतलब अनजान बन करके, और उसका भी काम हो जाएगा और वो बच भी जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो उस तरह से मैंने बेल बजाया तो उनका झगड़ा वहीं पे स्टॉप हो गया। बहुत गाली गलौज और झगड़ा लड़ाई बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन वीडियो में मैंने उतना ही शूट किया अपनी बेटी को लेके जाके रात को। और रात को ही मैं जस्ट बहन के यहाँ से आई थी और सारे काम मेरे रात के जो कपड़े के रहते हैं तो कपड़ा डाल रही थी बालकनी में, तभी ये सब काम हो रहा था। तो ज़रूर वीडियो को देखना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और ये ऐसा जो मैंने किया है ना इसको सपोर्ट करना, और आप लोग भी ट्राई करना है कि ऐसे ही काम करना कि जिसकी जान बच सके, क्योंकि इतना झगड़ा इतना, और वो बंदा पी के आया हुआ था इसलिए बहुत झगड़ा कर रहा था अपनी वाइफ के साथ। तो मैंने ये काम किया है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।